नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय दीक्षित है और हम आप सबका अपने इस चैनल द पैरानॉर्मल वर्ल्ड में स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आप सबके सामने सच्ची पैरानॉर्मल कहानियाँ लाते हैं, जो कि आप में से ही किसी ने शेयर करी हैं। अगर आपके पास भी कोई सच्ची पैरानॉर्मल कहानी है, तो आप हमारे साथ इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। और हम अपने चैनल के माध्यम से उसे लोगों तक पहुंचा देंगे। आप सबसे एक छोटा-सा अनुरोध है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आप मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि जो स्कूल का समय होता है, वो जीवन का सबसे अच्छा समय होता है। ना आने वाले कल की चिंता और ना ही बीते हुए कल का कोई दुःख। आज की हमारी कहानी एक स्कूल की दोस्ती के बारे में है, जहाँ 2 बच्चे एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बने। कहानी शुरू करने से पहले हम आप सबको थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे देते हैं। आज की हमारी कहानी सिंगापुर से है और ये 2 बच्चों की कहानी है जिनका नाम लिम और रॉन था। ये कहानी सन 2000 के आसपास की है। तब ये दोनों बच्चे 10 साल के थे और कक्षा 5 में पढ़ते थे। लिम एक अच्छे घर से आते थे, जहाँ पे अच्छा खासा पैसा था और माता-पिता दोनों इनको बहुत प्यार करते थे। वहीं दूसरी तरफ रॉन की हालत एकदम उलट थी। रॉन के माता-पिता ने कम उम्र में ही शादी कर ली थी और शादी के 1 साल के बाद रॉन पैदा हुए। उसके बाद रॉन के माता-पिता में बहुत लड़ाइयाँ शुरू हुईं और 6 महीने के अंदर ही रॉन के पिता रॉन और इनकी माताजी को छोड़ करके अलग रहने लग गए। रॉन की माताजी कम उम्र की थी और रॉन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। घर में पैसे की कमी हमेशा बनी रहती थी। धीरे-धीरे करके समय बीता और रॉन के घर की हालत बद से बदतर हो गई। रॉन के पिताजी कभी भी इनकी माताजी और रॉन से मिलने नहीं आए। इनकी माताजी बहुत ज़्यादा ड्रिंक और स्मोक करने लग गई थी। ड्रिंक करने के बाद उन्हें रॉन की कोई याद नहीं रहती थी। रॉन के खाने-पीने की भी कोई चिंता नहीं रहती थी। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये हमें लिम ने भेजी है। लिम बताते हैं कि जब पहली बार उन्होंने रॉन को देखा, तो वो एकदम दुबले-पतले से थे। उनके बाल ठीक से कढ़े हुए नहीं थे। स्कूल के जो कपड़े थे, उनमें प्रेस भी नहीं था और जूते भी करीब-करीब फटे हुए थे। आँखों पे चश्मा था। बस एक बात थी, वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे और खुश रहते थे। रॉन जो है, हमेशा कहते थे कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है और सब कुछ अच्छा होगा। रॉन बहुत भोले-भाले थे। धीरे-धीरे करके लिम और रॉन बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लिम को एक बात समझ में आ गई थी कि रॉन दिल के बहुत अच्छे हैं और वो उनके बहुत ही अच्छे और सच्चे दोस्त बनेंगे। और दोस्तों, इस बात को सच साबित होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। एक बार की बात है, इनकी क्लास में एक लड़का पढ़ता था। वो सब बच्चों को धमकाता था और बिना मतलब के किसी से भी लड़ाई करने लग जाता था। एक दिन वो लड़का लिम से किसी बात पे लड़ाई करने लगा। वो लड़का लिम से बड़ा था और रॉन से तो करीब 3 गुना बड़ा था। लिम और उस लड़के की लड़ाई चल रही थी, तो रॉन भी बीच में कूद पड़े और दोनों मिल करके लिम और रॉन दोनों मिल करके उस लड़के से लड़ने लगे। थोड़ी देर के बाद वो लड़का भाग खड़ा हुआ। उस लड़ाई में लिम को भी चोट लगी और रॉन को भी एक मुक्का पड़ गया
जिससे उनका चश्मा टूट गया था और एक आँख काली पड़ गई थी। लिम को ये देख कर के बहुत अच्छा लगा कि रॉन उनके लिए अपने से 3 गुना बड़े लड़के से भी भिड़ गए। रॉन का उनके लिए लड़ने के लिए आना लिम के लिए बहुत मायने रखता था। दोस्तों, जैसा कि पहले बताया, रॉन के पिता उनको छोड़ के चले गए थे। रॉन अपनी माताजी के साथ रहते थे और वो भी उनको अक्सर पीटती थी और उनका ख़्याल भी नहीं रखती थी। रॉन जब स्कूल आते थे, तो उनके हाथ, पैर, चेहरे पे मार के निशान होते। जब लिम पूछते थे कि ये चोट कैसे लगी, तो वो बच्चा मुस्कुरा के बोल देता था, मेरी गलती थी, मैं गिर गया था। लिम समझ जाते थे कि ये चोट के निशान गिरने के नहीं हैं, मगर कुछ नहीं बोलते थे। कभी-कभी रॉन की माताजी अपने घर पे पुरुषों को भी बुलाती थी और रॉन को रात के लिए घर के बाहर सोने भेज देती थी। 10 साल का बच्चा जिसकी किसी को भी चिंता नहीं थी। दोस्तों, स्कूल में जब लंच का टाइम होता था और सब बच्चे अपना टिफ़िन खोलते थे और कुछ बच्चे अपना पैसा निकाल के खाने की स्टॉल पे जाते थे, तब रॉन लिम को टॉयलेट जाने का बहाना बना करके पूरे लंच टाइम में टॉयलेट में ही छुपे रहते थे। लिम को समझ में आ गया था कि रॉन के पास न तो लंच है और ना ही पैसे हैं, और कई बार लिम ने उनको पैसे देने के लिए बोला, तो रॉन ने मना कर दिया। रॉन एक असाधारण चित्रकार थे, लेकिन उसे कभी भी अपनी क्षमता को आगे बढ़ाने का अवसर नहीं मिला। वो जब कोई चित्र बनाकर उसमें रंग भरते थे, तो ऐसा लगता था कि वो चित्र अब जीवंत हो जाएगा। रॉन की पेंटिंग हमेशा उन्हें काल्पनिक दुनिया में ले जाती थी, जहाँ लोग खुश रहते थे, जहाँ कोई भी दुख नहीं था। स्कूल में रॉन के ग्रेड खराब आते थे। जो शिक्षक उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानते थे, उन्हें लगता था कि वह आलसी और मूर्ख हैं और उन्हें आए दिन डांट पड़ती रहती थी। इन सब के बावजूद रॉन बहुत ही खुशमिजाज थे। धीरे-धीरे शिक्षकों ने भी उन पे ध्यान देना छोड़ दिया। सब अच्छा होगा, सब अच्छे के लिए होता है, रॉन हमेशा बोलते थे। हर दिन एक नया दिन होता है, ऐसा उनका मानना था। रॉन एक शांत स्वभाव के सच्चे बच्चे थे। इतनी कम उम्र में आने वाली परेशानियों ने उन्हें बहुत समझदार, धैर्यवान और शांत बना दिया था। दोस्तों, एक दिन की बात है, रॉन कक्षा में बेहोश हो गए। लिम को लगा कि रॉन खाना नहीं खाते हैं, इसलिए कमजोरी से बेहोश हो गए होंगे। उनको उठाया गया, थोड़ा बहुत उपचार हुआ, उसके बाद वो घर चले गए। अगले दिन दूसरी बार ये फिर हुआ। तब रॉन की पूरी मेडिकल जांच कराई गई। तब पता चला कि किस्मत ने उन्हें आखिरी क्रूर झटका दिया था। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें कैंसर है। लिम को बहुत बड़ा झटका लगा था। कैंसर? लिम को लगता था कि चीजें बेहतर होंगी। लिम ने भगवान से पूछा कि वह इतना अन्यायी क्यों? रॉन के साथ ही क्यों? किसी और के साथ क्यों नहीं? रॉन को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कर लिया गया था। करीब 1 महीने तक इलाज चला। यहाँ तक कि रॉन की माताजी एक बार भी रॉन से मिलने अस्पताल नहीं आई। 1 महीने के इलाज के बाद रॉन केवल हड्डियों का ढांचा ही बचे थे। उनके सारे बाल झड़ गए थे। लिम को लगने लगा था कि रॉन का अंत निकट है। एक बार की बात है, एक रात लिम ने रॉन के साथ उनके बिस्तर के पास रहने का ही फैसला किया। सुबह के करीब 4 बज रहे होंगे। रॉन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पागलों की तरह चिल्लाए, मम्मी, मम्मी।
लिम नींद से जागे उठे और लिम ने उनका हाथ पकड़ लिया। लिम अपने बहते आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। वो बोले, कोई बात नहीं रॉन, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, मैं यहाँ हूँ, तुम चिंता मत करो। लिम को उनके शब्द खोखले लग रहे थे। लिम जानते थे कि वो उनकी माताजी की कमी पूरी नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर तक रॉन मम्मी मम्मी चिल्लाते रहे और फिर रॉन सो गए और उसके बाद लिम भी सो गए। सुबह जब लिम उठे तो रॉन बहुत दूर जा चुके थे, दूसरी दुनिया में। लिम पूरी तरीके से टूट चुके थे। वो बहुत दुखी थे। लिम बहुत दुखी थे कि वो अपने आखिरी समय में अपने दोस्त को अलविदा तक नहीं कह पाए। पूरा दिन लिम रोते रहे। पूरा दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया। इतना दुख का अनुभव आज तक उन्हें नहीं हुआ था। लिम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रॉन के जाने के बाद उन्हें इतना दुख पहुंचेगा। रात में वो अपने बिस्तर पे लेटे और रोते रोते ही सो गए। उसी रात करीब 3 बजे इनकी नींद अचानक हुई। लिम को अपने कमरे में एक हवा का झोंका महसूस हुआ था और ठंड भी लग रही थी। यह बड़ी अजीब बात थी क्योंकि रात बहुत गर्म और उमस भरी थी। ठंडी हवा के झोंके से खिड़की के पर्दे अचानक खुल गए थे और ठंडक का एहसास हो रहा था। इन्हें ठंड के एहसास के साथ ऐसा लग रहा था कि इनके कमरे में कोई और भी है। जब लिम ने अपना सर अपनी मेज की तरफ घुमाया तो रॉन वहां थे। वो लिम को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कमरे में एक अजीब सी ठंडक और शांति थी। लिम रॉन को देखने के बाद किसी भी तरह से भयभीत नहीं थे। लिम को पता था कि उनका प्यारा दोस्त उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो एक बार आखिरी बार उनसे मिलने आया था। अलविदा मेरे दोस्त, अलविदा, रॉन ने एक नरम आवाज में कहा। ऐसा लग रहा था कि वो जो आवाज है कहीं बहुत दूर से आ रही है। रॉन वहीं एक दूसरे बेड में बैठ के केवल लिम को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तभी लिम का ध्यान एक कागज पे बने सुंदर चित्र पे पड़ा जो कि टेबल पे रखा था। रॉन बोले, इसे रख लो, मैं अब इस जगह पे ही रहता हूँ। लिम ने देखा कि यह एक सबसे खूबसूरत तस्वीर थी। इसमें एक बगीचा था, एक खूबसूरत जगह थी और चित्र में कुछ लोग दिख रहे थे जो कि बहुत खुश और संतुष्ट लग रहे थे। बगीचे के ठीक बीच में एक नदी थी और वहां पर एक देवदूत उस जगह पर नजर रख रहा था। एक ऐसी जगह जहां कोई रोना धोना, कोई दुख नहीं था। रॉन बोले, मैं तुमसे यहीं मिलूंगा मेरे दोस्त, अलविदा। लिम ने वह आखिरी बार था जब रॉन को देखा था। वो आज भी बोलते हैं कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वो पेंटिंग जो रॉन ने दी थी वो अभी भी लिम के बेडरूम में टंगी है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी और इस कहानी के माध्यम से आपके सामने हम कुछ बातें रखना चाहते हैं। पहली बात, दोस्तों, आज की कहानी में हमने देखा कि ये दोनों बच्चे बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत गहरी दोस्ती थी और इसी वजह से जब रॉन ने देखा कि उनके बिना लिम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो वो उनसे मिलने आ गए। इसी तरह से हमारे प्रियजन जिनसे हम बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं और उनकी मृत्यु के पश्चात हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो वो फिर लौट के आ जाते हैं। एक साधारण
इंसान की मृत्यु के पश्चात केवल उसका शरीर नष्ट होता है, बाकी सब वैसा ही रहता है। हमें ये समझना चाहिए कि अब उनका समय पूरा हो गया है और उन्हें आगे की यात्रा करनी है, तो हम उनको जाने दें। दूसरी बात दोस्तों, जो हमारी भावनाएँ होती हैं, ये बहुत शक्तिशाली होती हैं। जैसे कि प्रेम की भावना, मातृत्व की भावना, घृणा, बदला और ऐसा देखा गया है कि मृत्यु के पश्चात भी कुछ आत्माएँ इनसे बाहर नहीं निकल पाती। जैसे कि बदले की भावना। हमें किसी के साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए कि वो मृत्यु के पश्चात भी हमसे बदला लेने के लिए आए। बहुत सारे पैरानॉर्मल केसेस में ये देखा गया है कि आत्मा अपना बदला लेने वापस आ गई और बदला लेने के बाद उसने निर्दोष लोगों को भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगर आपके पास भी कोई सच्ची पैरानॉर्मल कहानी है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।